तो कब आएगा? हॉस्पिटल की गहरी खामोशी में तनिष्क को वही आवाज़ सुनाई दी जो उसने एक्सीडेंट से ठीक पहले कार के बैक सीट से सुनी थी। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे, जहाँ लोनावला की ठंड में भी लोग के पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं NH4 के कमशेट स्ट्रेच पर रात 2 बजे के बाद हेडलाइट्स के सामने जो दिखता है वो रास्ता नहीं, मौत का बुलावा है। ये कहानी उसी NH4 की है, एक ऐसा रास्ता जो ऑफिशियली बंद है पर मौत वहां आज भी पहरा देती है। तनिष्क और गौरव, 2 कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए ये सिर्फ एक और फ्राइडे नाइट ड्राइव थी। म्यूजिक, हंसी मजाक, थोड़ी सी ड्रिंक, ऑफिस की पार्टी खत्म हुई थी, थोड़ी थकान और घर पहुंचने की जल्दी। नॉर्मली 2.5 घंटे का सफर था। ऑफिस से निकलते निकलते रात के 10 बजे हो चुके थे। गौरव बोलता है, भाई एक्सप्रेस वे ले लेते हैं ना, ये पुराना रोड थोड़ा अजीब लग रहा है। तनिष्क मोबाइल चेक करते हुए, यार एक्सप्रेस वे पे 2 घंटे का जाम दिखा रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से। गूगल मैप्स ये ऑल्टरनेट रूट सजेस्ट कर रहा है, 40 मिनट्स बचेंगे हमारे। गौरव बोलता है, भाई ये वही NH4 का स्ट्रेच है ना जहाँ लोग कहते हैं। तनिष्क हंसते हुए कहता है, अर्बन लीजेंड गौरव, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं हम, चल शॉर्टकट ले लेते हैं। जैसे ही उन्होंने टर्न लिया माहौल बदल गया। बारिश तेज होने लगी, स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और अचानक FM रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज रह गया। वाइपर्स फुल स्पीड पर चल रहे थे, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। कार के हेडलाइट्स जंगल के घने पेड़ों को कट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। कार चलाते चलाते रात के 12 बज गया था। आगे एक ब्रोकन बैरिकेड दिखता है, रोड क्लोज्ड। बोर्ड आधा गिरा हुआ था। तनिष्क कार स्लो करता है, लगता है मेंटेनेंस का काम है, पर रोड तो खुला लग रहा है। गौरव कहता है, भाई वापस मोड़ लेते हैं, पर पीछे पूरा अंधेरा था। तनिष्क कहता है, यू टर्न लेना मुश्किल है, और तनिष्क के दिमाग में बस एक ही थॉट था, बस 2 घंटे और वो आगे NH4 में बढ़ जाता है। 5 मिनट बाद हेडलाइट्स में कुछ वाइट सा फ्लैश होता है, जैसे कोई रोड क्रॉस कर रहा हो। गौरव बोलता है, भाई गाड़ी धीरे कर, कुछ दिख नहीं रहा। तनिष्क ब्रेक मार देता है, गाड़ी स्किड करती है हल्का सा। देखा तूने, देखा तूने, देखा तूने? गौरव बोला, क्या था वो, जानवर था? तनिष्क हांफते हुए बोलता है, पता नहीं, बहुत बड़ा था, इंसान जैसा दिखा, पर दोनों जानते थे वो कुछ अजीब सा था। तभी कार के अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लगी, रबर जलने की स्मेल, जैसे थोड़ी देर पहले ही कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। तनिष्क, वो देखो। तनिष्क इग्नोर करता है, पर स्टीयरिंग व्हील पर उसकी ग्रिप टाइट हो चुकी थी। 12:27 AM रोड की साइड एक औरत खड़ी थी, वाइट साड़ी, गीले बाल, सिर झुका हुआ, एक हाथ में कुछ पकड़ा हुआ। गाड़ी धीरे से पास जाती है। औरत ने सिर उठाया, आंखें सीधा विंडशील्ड के थ्रू, और एक अजीब सी स्माइल। गौरव पैनिक में चिल्लाता है, मत रोकना, मत रोकना। तनिष्क गाड़ी तेज करता है।
रियर व्यू मिरर में देखता है औरत वही खड़ी है। फिर जैसे ब्लिंक करता है, औरत रोड के बीच खड़ी थी। ये इम्पॉसिबल था। कार के अंदर टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। एसी ऑफ था, फिर भी कार के अंदर बहुत ठंड होने लगी। गौरव का फ़ोन सडनली रिंग करता है। स्क्रीन पर कॉलर आईडी अननोन। वो कॉल पिक करता है। दूसरी साइड सिर्फ एक ही आवाज़, तुमने मेरा बच्चा देखा है? डर से गौरव का हाथ कांप रहा था। भाई, ये मजाक नहीं है, गाड़ी भगा। आगे एक स्पॉट पर रोड पे निशान दिखता है, जैसे किसी ट्रक ने ब्रेक फेल करके ड्रैग किया हो। वहीं पर गाड़ी का इंजन सडनली बंद हो जाता है। हेडलाइट्स ऑन था पर इंजन डेड। आउटसाइड फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी, वेट फुटस्टेप्स की पास आने की आवाज़। कार के चारों ओर आवाज़ आ रही थी। गौरव विस्पर करता है, वो बाहर है। ड्राइवर साइड विंडो पर धीरे से नॉक होता है। तनिष्क साइड में देखता है, कोई नहीं था। फिर रियर विंडशील्ड पर जोर से मारने की आवाज़ आ रही थी। गौरव चीखता है, गाड़ी भगा। एक बेबी की रोने की आवाज़ आने लगी, बिल्कुल कार के पीछे से। गौरव पैनिक में बोलता है, भाई मैं देख के आता हूँ। तनिष्क उसका हाथ पकड़ लेता है, पागल है क्या? बाहर नहीं जाएगा। क्राई और लाउड हो गया। आवाज़ कार की बैक सीट से नहीं, डिक्की ट्रंक से आ रही है। जैसे कोई बच्चा वहाँ दम घुटने से रो रहा हो। सडनली डिक्की खुद से ठक करके खुलता है। दोनों साइमल्टेनियसली पीछे मुड़कर देखते हैं। हेडलाइट्स रिफ्लेक्शन में वही औरत डिक्की के पास खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में बच्चा नहीं। वो सीधा तनिष्क की तरफ देखकर बोलती है, तुम दोनों में से कौन वापस आएगा? गौरव शॉक में जम गया था। तनिष्क स्टीयरिंग पकड़कर बस देख रहा था। सडनली इंजन खुद से स्टार्ट हो जाती है। हेडलाइट्स फ्लिकर होने लगी और औरत गायब हो गई। ट्रंक अपने आप बंद हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। गौरव चिल्लाया, चला चला यहाँ से। तनिष्क फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है, पर 2 मिनट बाद वही स्ट्रेच फिर सामने आता है। सेम ब्रोकन बैरिकेड, सेम निशान रोड पे, सेम फ्लिकरिंग लाइट। गौरव धीरे से बोलता है, हम लूप में फंस गए हैं, गाड़ी घुमाओ। ज़ीरो नेटवर्क। दोनों के फ़ोन्स का बैटरी सडनली 10%। क्लॉक 12:27 AM पर फ्रीज हो गया था। टाइम आगे ही नहीं बढ़ रहा था। कार के अंदर फिर से वही जलने की स्मेल आई, जैसे एक्सीडेंट अभी अभी हुआ हो। बैक सीट में वो पीछे बैठी थी, गीली साड़ी, बालों से पानी टपक रहा था। कार के अंदर ठंड बढ़ गई थी। एसी बंद था, फिर भी हवा ठंडी थी। गौरव ने धीरे से पीछे मुड़ने की कोशिश की। तनिष्क ने तुरंत रोका, मत देख। रियर व्यू मिरर में औरत का फेस अब क्लियरली विजिबल था। सफ़ेद आंखें सीधा तनिष्क पर। फिर उसने धीरे से अपना सर झुकाया, जैसे किसी को गोद में देख रही हो, पर गोद खाली थी। और तब पहली बार आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत पास से, तुमने मेरा बच्चा देखा? गौरव जम गया। तनिष्क के हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गए। फिर वही आवाज़, इस बार बिल्कुल गौरव के कान के पास, मेरा बच्चा कहाँ है? सडनली कार का स्टीयरिंग स्टिफ हो गया। ब्रेक्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। हेडलाइट्स फ्लिकर होने लगे।
स्पीडोमीटर अपने आप बढ़ने लगा। 80, 90, 100। ब्रेक लगा, गौरव चिल्लाया। तनिष पूरी ताकत से पेडल दबा रहा था, पर कार जैसे किसी और के कंट्रोल में थी। रोड सामने शार्प टर्न ले रहा था। बारिश बहुत तेज हो गई। जीरो विजिबिलिटी। टायर्स स्किड हुआ। रियर व्यू मिरर में औरत अब गौरव के बिल्कुल पीछे झुकी हुई थी। उसका हाथ धीरे से गौरव के कंधे पर, और वो फिर से धीरे से बोली, मिल गया। फिर वो जोर से चीखती है। ग्लास टूटने की आवाज आई, एक जोर का इम्पैक्ट, और कार क्रैश हो गया। सुबह 6:20 पर एक डैमेज कार NH-48 के उस बन डाइवर्जन के नीचे मिली। ड्राइवर सीट पर तनिष्क था, बेहोश, जिंदा। पैसेंजर सीट खाली थी। गौरव कभी नहीं मिला, पर स्टीयरिंग पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे। तनिष्क को हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 घंटे बाद जब उसे होश आया, उसने पहला सवाल क्या पूछा, गौरव कहाँ है? पुलिस ने सिंपल जवाब दिया, तुम दोनों साथ थे? तनिष्क ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने बताया, कार में तुम अकेला मिले। तनिष्क का फोन डैशबोर्ड पर था, गौरव का फोन बैक सीट पर, और उसकी लास्ट कॉल डिटेल 2:17 AM, कॉल ड्यूरेशन 12 सेकंड्स, नंबर अननोन। पर कॉल रिसीव हुआ था, किसने किया? तनिष्क को याद नहीं था। पुलिस ने स्ट्रेच चेक किया। रेन की वजह से रोड गीला था। फुटप्रिंट्स मिलने चाहिए थे, पर सिर्फ एक सेट फुटप्रिंट्स मिले, ड्राइवर साइड से नीचे उतरने के, और वो भी 6-7 कदम बाद गायब था, जैसे मिट्टी ने उन्हें निगल लिया हो। तनिष्क को याद है बस एक चीज़, रियर व्यू मिरर, और वो औरत। वो कह रहा था, वो रोड के बीच नहीं थी, वो गाड़ी के पीछे थी। हॉस्पिटल के रूम में तनिष्क बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था, वो गाड़ी के पीछे खड़ी थी। डॉक्टर ने सोचा ट्रॉमा है, पुलिस ने सोचा शॉक है, पर जब CCTV फुटेज चेक किया गया और जो दिखा, उसने सबके होश उड़ा दिए। 2:11 AM कार स्लो होती है। 2:13 AM कार ऑलमोस्ट रुक जाती है। 2:14 AM ड्राइवर साइड का डोर खुलता है। तनिष्क नीचे उतरता है। पैसेंजर साइड का डोर बंद ही रहता है। 2:15 AM कैमरा में हल्की सी फ्लिकर आती है, सिर्फ 4 सेकंड के लिए, स्क्रीन स्टैटिक जैसा। 2:15 4 सेकंड AM फ्रेम नॉर्मल हो जाता है। कार का पैसेंजर डोर अब खुला है, पर किसी को निकलते हुए नहीं देखा गया, किसी को आते हुए नहीं देखा गया। गौरव कहीं नजर नहीं आया। पुलिस ने सोचा शायद वो अंधेरे में चला गया होगा। सर्च टीम भेजी गई। नियरबाय जंगल, स्लोप, ड्रेन सब चेक हुआ, कुछ नहीं मिला, ना कपड़े, ना फोन मूवमेंट, ना बॉडी। 2 दिन बाद तनिष्क ने एक और बात बताई। उसने कहा, वो मुझे नहीं देख रही थी, वो गौरव को देख रही थी। रूम में साइलेंस हो गया। उस स्ट्रेच के बारे में एक पुरानी बात लोकल लोग आज भी कहते हैं। बारिश की रात अगर कार स्लो करो तो वो रोड के किनारे खड़ी मिलती है, कभी हाथ नहीं देती, कभी लिफ्ट नहीं मांगती, बस देखती है, और हमेशा पैसेंजर साइड की तरफ। 3 हफ्ते बाद गौरव के घर वालों को एक कॉल आया, अननोन नंबर, 12 सेकंड की कॉल, कोई आवाज़ नहीं, बस बैकग्राउंड में
बारिश और दूर से एक औरत की हल्की सी रोने की आवाज़। कॉल ट्रेस हुआ, लोकेशन पिंग हुआ, वही अबैंडन्ड NH4 स्ट्रेच। आज तक गौरव नहीं मिला। केस ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुका है, पर तनिष ने उस रूट पर दोबारा गाड़ी चलाना बंद कर दिया और वो कहता है उस रात वो मुझे ले जा सकती थी। अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है।